इस मूवी की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां पर इस मूवी का सेकंड पार्ट खत्म हुआ था और इससे पहले हमने इस मूवी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहे तो इसे देख सकते हो, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं मूवी के स्टोरी लाइन पे और फिर हम मैरी को देखते हैं और इसको लगता है कि इसने विक्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और वह वहाँ से जाने लगती है और जाते समय मैरी को अपने दोनों साथियों की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे विक्टर ने बहुत ही बुरी तरीके से काट दिया था। और तभी मैरी को विक्टर की आवाज सुनाई देती है और वह जल्दी से उस मशीन को स्टार्ट करने लगती है जिस मशीन की मदद से विक्टर ने उसके दोनों साथियों को खत्म कर दिया था। और वह जैसे ही उस मशीन को स्टार्ट करती है तभी वहाँ पर विक्टर आकर उसे हवा में लटका देता है और तभी मैरी अपने हाथ से विक्टर के फेस पे अटैक कर देती है और इसी वजह से मैरी का हाथ विक्टर के फेस में जाकर फंस जाता है और फिर मैरी किसी तरह से उसके हाथ से बच जाती है और विक्टर सीधे उसी मशीन पे जाके गिरता है जिस मशीन को मैरी ने चालू किया था। और इस मशीन पर गिरने की वजह से विक्टर के दो टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पे मैरी को लगता है कि अब विक्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और इसके बाद मैरी विक्टर के स्कल को ले लेती है ताकि विक्टर वापिस से जिंदा ना हो। और इसके बाद मैरी वहाँ से चली जाती है और वह सीधे शहर के पुलिस स्टेशन में जाती है और वहाँ के पुलिस वाले मैरी के ऊपर बस खूनी खून को देखते हैं और उसके हाथ में एक स्कल भी था। और यह सब देखकर सभी पुलिस वाले डर जाते हैं और इसके बाद ये पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैरी इन सब से यही कहती है कि मेरे सभी साथी मारे जा चुके हैं जंगल में। और यह सब सुनकर पुलिस ऑफिसर शेरिफ अपने एक यूनिट को जंगल में भेजते हैं। मैरी को साफ करते समय पुलिस वालों को पता चलता है कि मैरी के ऊपर जितने भी खून थे वह उसके खून नहीं थे बल्कि किसी और ही के थे, क्योंकि मैरी के ऊपर बस खरोच के निशान थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और इसके बाद पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं और यहाँ पे मैरी उस पुलिस वाले को सब कुछ बता देती है जो कुछ भी उसके साथ में हुआ था। लेकिन इस पुलिस ऑफिसर को यह समझ में नहीं आता कि जंगल में सभी मारे जा चुके हैं, लेकिन बस ये छोटे मोटे खरोच के साथ में बच गई। और इसी वजह से ये पुलिस वाले मैरी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और इसी को खूनी समझते हैं। और इससे पहले पुलिस ऑफिसर शेरिफ ने अपने एक यूनिट को जंगल में भेजा था जांच करने के लिए और उन्हीं यूनिट में से एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि यहाँ पर जितने भी डेड बॉडीज है उसकी हालत बहुत ही खराब है। और इसके बाद पुलिस ऑफिसर शेरिफ एंजेलो को पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बनाकर अपने यूनिट के पास में निकल जाता है। और इसके बाद पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर शेरिफ की एक्स वाइफ आती है और इसका नाम अमांडा था और अमांडा एक रिपोर्टर थी और वह कई दिनों से विक्टर के ऊपर रिसर्च कर रही थी। और अमांडा पुलिस स्टेशन में इसलिए आई थी कि वह मैरी से कुछ पूछताछ कर सके विक्टर के बारे में। और इसके बाद अमांडा मैरी के पास में जाकर उससे पूछताछ करने लगती है, लेकिन मैरी उसे कुछ भी नहीं बता रही थी। और अमांडा बार बार उसे विक्टर के बारे में पूछती है लेकिन मैरी कुछ भी नहीं कहती। और इसके बाद अमांडा उसे कहती है कि इतने लोगों के मर्डर के केस में तुम्हें फांसी भी हो सकती है और मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ। और ये बात सुनकर मैरी उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद जो कुछ भी उसके साथ में हुआ था वह सब कुछ अमांडा को बता देती है। और यहाँ पे मैरी को पूरा विश्वास था कि विक्टर अब खत्म हो चुका है, वह कभी भी जिंदा नहीं होगा। लेकिन तभी अमांडा कहती है कि विक्टर ऐसे नहीं मर सकता और वह फिर से जिंदा हो जाएगा, क्योंकि मेरे एक रिसर्च के अनुसार विक्टर जैसे भूतों को रिपर कहा जाता है जिसे आसानी से नहीं मारा जा सकता और वह किसी भी हालत में जिंदा हो सकता है। लेकिन मैरी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। और दूसरी तरफ हम मेडिकल टीम को देखते हैं जो जंगल में जा चुके थे और वहाँ पर मेडिकल टीम सभी डेड बॉडीज को अपने एम्बुलेंस में रख रहे थे। और इनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि इन्होंने विक्टर के डेड बॉडी को सील करके अपने एम्बुलेंस में रख दिया था। और यह सीन देखकर हमें लगता है कि विक्टर अब जिंदा हो जाएगा। और ये मेडिकल टीम डेड बॉडीज को कलेक्ट करते करते शाम हो जाती है और इन्हें अभी भी कुछ डेड बॉडी को कलेक्ट करना था। और एक मेडिकल ऑफिसर एम्बुलेंस में बैठकर अपना काम कर रहा था और तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और वह जैसे ही अपने फेस को पीछे करता है तभी विक्टर आकर शॉक देने वाली मशीन से उसके फेस को ही उड़ा देता है। और इस आवाज को सुनकर पुलिस ऑफिसर उसकी ओर जाने लगता है और यहाँ पे विक्टर बहुत ही तेजी से उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन यह पुलिस ऑफिसर अपने गन की जितनी भी गोलियां होती है वह विक्टर के अंदर में घुसा देता है और उसे लगता है कि अब विक्टर मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। और तभी विक्टर अचानक से खड़ा हो जाता है और यह सब देखकर पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करके सब कुछ बताने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बता पाता विक्टर उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ एंजेलो को बस इन पुलिस ऑफिसर की चीखे की आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को सुनकर अमांडा कहती है कि विक्टर अब जिंदा हो चुका है। और वह कहती है कि मैं जानती हूँ कि विक्टर को कैसे मारा जा सकता है। और वह एंजेलो को मैरी को आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन वह उसकी बात को नहीं सुनता। और दूसरी तरफ विक्टर जितने भी पुलिस ऑफिसर थे, जितने भी मेडिकल टीम थी, उन सभी को खत्म कर देता है और वह अमांडा भी ट्रस्ट करके मैरी को आजाद कर देता है। और दूसरी तरफ शेरिफ जंगल पहुंच चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर एक और टीम आ जाती है और इस टीम का लीडर
लीडर इस ऑपरेशन को अपने हाथ में ले लेता है और दूसरी तरफ अमांडा मैरी और रेंजिलो को लेकर एक आदमी के पास में जा रही थी और यह जिस आदमी के पास में जा रही थी वह थॉमस का इकलौता रिश्तेदार बाकी था और उसी के पास में थॉमस की राख थी। और यहाँ पे अमांडा का यह प्लान था कि विक्टर अपने फादर को ढूंढ रहा था और मैरी उसके फादर की राख को लेकर उसे दे दे ताकि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन मैरी किसी भी कीमत पर इसके प्लान से एग्री नहीं होती। और इसके बाद ये सभी लोग उस आदमी के पास में चले जाते हैं जिसके पास में थॉमस की राख थी और यहाँ पे यह आदमी थॉमस की राख को देने के लिए मना करता है, लेकिन अमांडा रेंजिलो की गन को लेकर उसे शूट करने की धमकी देती है और इसके बाद वह थॉमस की राख को लेकर वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ ये सभी टीम इस जंगल की जांच करने लगते हैं, लेकिन इन सभी को बस डेड बॉडी ही दिखाई देती है और इन सभी डेड बॉडी की इतनी बुरी हालत थी कि यह सब देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी झाड़ियों में से कोई निकलता है, लेकिन यहाँ पे विक्टर नहीं था बल्कि मेडिकल टीम का एक मेंबर एंड्रियो था और यह इन सभी से कहता है कि विक्टर ने मेरे सभी साथियों को खत्म कर दिया है। और यह बात सुनकर शेरिफ मिलिट्री ऑफिसर को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे दूसरी टीम का लीडर शेरिफ को ऐसा करने नहीं देता और वह उसके रेडियो को तोड़ देता है। और तभी इन सभी को झाड़ियों में से किसी की आने के बाद सुनाई देती है और ये सभी लोग बिना देखे ही उस पर अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। और जब ये लोग चेक करने के लिए जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे एक जंगली जानवर का बच्चा था। और इसके बाद इन सभी को विक्टर की आवाज सुनाई देती है और इसके बाद ये सभी टीम मेंबर विक्टर के घर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन इनको पता नहीं था कि विक्टर को इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। और तभी विक्टर इनके एक साथी को पकड़कर बहुत ही बुरी मौत मारता है और वह एक और ऑफिसर को अपने हुक से फंसाकर अपनी ओर खींचने लगता है। और ये सभी ऑफिसर यह सब देखकर उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन फिर भी विक्टर उस ऑफिसर को अपनी ओर खींच ही रहा था। और तभी शेरिफ आकर उसकी रस्सी को काट देता है, लेकिन यहाँ पे विक्टर उस ऑफिसर के मुंह में अपने हाथ को डालकर उसको अपनी ओर खींच लेता है और यहाँ पे इस ऑफिसर की भी मौत हो जाती है। और इसके बाद ये सभी लोग एक बार फिर से उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और यहाँ पे दूसरी टीम का लीडर इन सभी से कहता है कि तुम सब विक्टर को चारों तरफ से घेर लो। और यह इसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब यह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तभी विक्टर एक एक करके हर एक ऑफिसर को बहुत ही बुरी मौत मारता है। और यहाँ पे विक्टर कई ऑफिसर को एक ही साथ में मार देता है और यहाँ पे अब लीडर की गोलियां भी खत्म हो जाती है। और इसके बाद यह लीडर विक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और इसे ऐसा लगता है कि यह विक्टर को मार सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। विक्टर अपने हाथों से उसकी रीढ़ की हड्डी को निकाल कर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और ये सब कुछ देखकर जो ऑफिसर बचे थे वह काफी ज्यादा डर जाते हैं और एक ऑफिसर अपने आरपीजी गन को निकाल लेता है और इस आरपीजी गन से विक्टर के ऊपर शूट कर देता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने विक्टर को खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। विक्टर तभी उसके सामने आता है और उसे पकड़कर उसके दोनों हाथों को दोनों पैरों को उसके शरीर से अलग कर देता है और इसकी भी यहीं पे मौत हो जाती है। और मौका पाकर शेरिफ और बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस में जाके छिप जाते हैं। और यहाँ पे शेरिफ रेडियो से मिलिट्री को कांटेक्ट करके कहता है कि हमारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। और शेरिफ यहाँ पे विक्टर का नाम नहीं लेता, क्योंकि अगर वह विक्टर का नाम लेगा तो उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा और मिलिट्री भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगी। और ये तीनों इस एम्बुलेंस में खुद को सेफ समझ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। और इसके बाद विक्टर अपने एक मशीन की मदद से उस एम्बुलेंस के अंदर एक बड़ा सा होल कर देता है और एम्बुलेंस के अंदर एंड्रियो को एक हथौड़ा दिखाई देता है और वह जैसे ही उसे उठाने के लिए जाता है तभी विक्टर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक ऑफिसर उस हथौड़े को उठाकर विक्टर के ऊपर अटैक करके उसे बचा लेती है। और उसके बाद अमांडा मैरी रेंजिलो विक्टर के घर के पास में आ जाते हैं और यहाँ पे अमांडा जोरों से विक्टर को बुलाती है और यह आवाज सुनकर विक्टर भी वहाँ पे जाने लगता है। और शेरिफ को अमांडा की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विक्टर उसे पकड़ लेता है और उसके सर को उसके शरीर से अलग कर देता है और इसकी भी यहीं पे मौत हो जाती है। और एक ऑफिसर को अपने सामने ही शेरिफ की गन दिखाई देती है और वह उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी विक्टर उसे भी पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। और यहाँ पे एंड्रियो उस ऑफिसर को अपने सामने मरता हुआ देखता है और वह उसकी हेल्प नहीं करता। और दूसरी ओर अमांडा जोरों से विक्टर को बुला रही थी और तभी वहाँ पे विक्टर आ जाता है और यहाँ पे अमांडा मैरी को थॉमस की राख को देकर विक्टर को देने के लिए कहती है और यहाँ पे मैरी थॉमस की राख को विक्टर के सामने रख देती है और वह उसे कहती है कि जो कुछ भी उसके फादर ने उसके साथ में किया मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। और उसके बाद विक्टर अपने फादर की राख को उठाने के लिए जाता है, लेकिन तभी रेंजिलो को लगता है कि वह मैरी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है और वह उसके ऊपर अपने गन से गोलियां चलाने लगता है और जितने भी उसके पास में गोलियां थी वह उसके अंदर में घुसा देता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने विक्टर को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। और तभी विक्टर उसे पकड़कर उसको बीच से फाड़ देता है और यह सब देखकर अमांडा थॉमस की राख को मैरी को देती है और उसे कहती है कि तुम जल्दी से विक्टर को यह राख दे दो, लेकिन इसके लिए बहुत ही देर हो गई थी क्योंकि विक्टर ने अब अमांडा को भी पकड़ लिया था। और उसके बाद विक्टर अमांडा के सिर को पकड़कर उसके शरीर से अलग कर देता है और यहाँ पर इस बेचारी की भी मौत हो जाती है जिसने इसके ऊपर कई सालों से रिसर्च किया था। और उसके बाद विक्टर मैरी को पकड़कर एक पेड़ पर लटका देता है और वह उसे जैसे मारने वाला था तभी मैरी थॉमस की राख
राख को उसके ऊपर फेंक देती है और जैसे ही थॉमस की राख उसके ऊपर जाती है विक्टर पिघलने लगता है और यहाँ पे हमें लगता है कि विक्टर अब खत्म हो चुका है और यहाँ पे मैरी भी उस पेड़ से आजाद हो जाती है और एक शॉटगन लेकर वहीं पे खड़ी रहती है ताकि अगर विक्टर फिर से जिंदा हो तो वह उसका सामना करे। लेकिन विक्टर वापिस से जिंदा नहीं होता और यहाँ पे मैरी की भी हालत बहुत ही खराब हो गई थी और तभी यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर आ जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और इसके बाद क्या होगा यह आपको अगले मूवी के पार्ट में पता चलेगा।